नमस्कार। आज के 9 पीएम के सेशन में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। विन एंटरप्रेन्योर के इस प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलती है और आज का सेशन जो है बड़ा ख़ास होने वाला है। कल जैसे आपको ट्रेनिंग मिला था बेसिक्स के बारे में, आज उसी तरह से इस प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़कर जब आप काम करना शुरू करते हैं, तो कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को डेवलप करना है और कैसे सक्सेस की तरफ जाना है, कुछ मूलभूत चीज़ें जो हैं उनको जाननी ज़रूरी है। मैं लोकेश सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ और इस प्लेटफ़ॉर्म पे मेरा भी जैसे आना हुआ था, जैसे साधारण सबका आना होता है, यूज़र के रूप में ही मेरा भी यहाँ आना हुआ था। यूज़र के रूप में मैं आया और आस्ते-आस्ते इस बिज़नेस के खूबसूरती को समझा और फिर इससे जुड़कर मैं काम करना शुरू किया और आस्ते-आस्ते इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैनेजर भी बना और आज सर्टिफ़ाइड ट्रेनर भी हूँ। ख़ैर आज का सेशन जो है वो मैं नहीं लेने वाला हूँ। आज का जो सेशन है एक विशेष व्यक्ति लेने वाले हैं। लेकिन के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस को अगर करना है, तो कुछ कोर प्रिंसिपल जो है उसको जानना ज़रूरी है, अगर आप सफल होना चाहते हैं। वो कोर प्रिंसिपल्स अगर आप समझ जाते हैं, तो आपको सहूलियत रहेगी अपनी मंज़िल तक यानी सक्सेस तक पहुँचने के लिए। और आज के जो सेशन लेने वाले हैं, वो बहुत ही ख़ास व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे एक लीडर हैं, जिनकी ट्रेनिंग से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनके माध्यम से। उनके बारे में छोटी-सी मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा। कि वो इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने से पहले ऑलरेडी एक बिज़नेस से जुड़े हुए थे, जिसको बोलते हैं लिबर्टी का एक शोरूम था, जिसको वो चलाते थे और चलाते-चलाते कुछ हेल्थ चैलेंजेज़ के साथ उनका इस प्लेटफ़ॉर्म पे आना हुआ था और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रोडक्ट्स लाजवाब हैं। उन प्रोडक्ट्स का यूज़ करके उनको बहुत बेहतरीन बेनिफिट्स मिला। मिलने के बाद एज़ यूजुअल वो भी इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़कर यहाँ उपलब्धियाँ पाए, यहाँ मैनेजर बने और बहुत एक अच्छी टीम को वो लीड कर रहे हैं। और बेसिकली वो बिलॉन्ग करते हैं हमारे यूपी के एक बहुत ही खूबसूरत शहर हल्द्वानी से। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए उनका वेलकम मैं करूँगा, मिस्टर सचिन वर्मा सर। प्लीज़ वेलकम सर। सचिन सर, प्लीज़ वेलकम सर। आप सुन पा रहे हैं? सर दूसरा माइक ओपन कीजिएगा। आपका दोनों माइक शायद ओपन है। जी अभी ओपन है। थैंक यू सर। ओके सर, आपने बहुत वेलकम। शॉर्ट में सारा कुछ मेरा बताया, मुझे मेरे बारे में आपने बता ही दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में हम लोग सब भारत के अलग अलग छोर से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। जैसा कि लोकेश सर ने बताया कि मैं हेल्थ को लेके फॉरएवर में आया और आकर जो मैं ऑलरेडी एक बिजनेस करीब 30-35 साल से रन कर रहा था उसे पूरा बंद कर दिया और फुली अब बिजनेस में फॉरएवर के मैं उतर चुका हूँ। है क्या कि फॉरएवर एक कंप्लीट बिजनेस है। एक ऐसा बिजनेस है जो बड़े आनंद के साथ और बड़े मस्ती के साथ किया जा सकता है। बहुत एंजॉय करते हुए इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, तो सीखने के लिए आपको समय देना होता है। समय देने के साथ साथ छोटे मोटे खर्चे पूरे करने होते हैं, जैसे कॉपी है, एक डायरी है, पेन है, छोटा सा बैग हो, कंपनी की स्टेशनरी हो, आपका अपलाइन हो, कंपनी की ट्रेनिंग्स हो। ये छोटे छोटे टूल्स हैं और सारे के सारे फॉरएवर फ्री हैं। जबकि किसी भी एक बच्चे को एक जॉब के लिए या किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एमबीए करना होता है, बहुत सारी तरह की स्टडीज करनी होती हैं।
यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई खर्चा नहीं है उन स्टडीज पे, सारी स्टडीज फ्री है। तो जैसा कि आज की हमारी ट्रेनिंग आपको ये बताने की है कि आप फॉरएवर को करें तो कैसे करें और क्या क्या करना फॉरएवर के लिए जरूरी है। तो आप लोग सब मेरे साथ हैं? अगर आप मेरे साथ हैं तो फटाफट 37 वाई देखते हैं कितने लोग तैयार थे। प्रवीण जी, पूर्णिमा जी, अभय, मोहित मौर्य जी, रजन पाल जी, पंकज मौर्य जी, 6-7 लोग। अभी कुछ संख्या बढ़नी शुरू हुई है। तेजी से आनी चाहिए, इतनी तेजी से आनी चाहिए। फॉरएवर कर रहे हो आप लोग, फटाफट फटाफट। ये बात। अमित अधिकारी जी, चलिए आप सभी का स्वागत है। आप यहाँ पर सभी लोग अपना समय निकाल के बैठे हैं। समय कीमती है और समय के साथ चलना हमें बहुत जरूरी है। समय आगे जाएगा। जीएस रावत सर, थैंक यू। है क्या कि हम फॉरएवर के बिजनेस में कुछ नियमों का अगर पालन करें तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। और हमें करना क्या है? कंपनी ने ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग्स तैयार करी हैं, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। आपको तैराकी सीखनी हो तो आपको ट्रेनिंग चाहिए। आपको नौकरी करनी है तो पढ़ाई लिखाई की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपको, और लास्ट में आप नौकरी में आएंगे। आपको कपड़े सिलने हैं तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, साइकिल चलाना है तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, खाना बनाना है तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हर चीज के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। आपको सीखने के लिए कई दफा ये होता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अब बहुत बड़े हो गए हैं, उम्र ज्यादा हो गई है, अब कहाँ पढ़ेंगे, हमें कौन एडमिशन देगा। कई तरह की ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं, और उस चक्कर में हम कहीं जा नहीं पाते, कुछ सीख नहीं पाते। तो जैसा कि हमारे इस फोरम का नाम है विन एंटरप्रेन्योर, विन एंटरप्रेन्योर में आप सारे के सारे विनर हैं। और वो आप विनर कब हैं? जब आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद सीख के उसको हर चीज को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, अपने ऊपर लागू करते हैं। तो आज का हमारा सेशन जो है वो कल ही की सेशन की कंटिन्यूटी में जो लोकेश सर ने लिया था, 4 कोर। अगर सरल शब्दों में एक किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको ज्यादा समझ नहीं आती हो, कोर मतलब समझ लीजिए परत। जैसे तार होता है ना बिजली का, उसमें 4 अंदर से तार की, 6 तार की, 8 तार की परत होती है। जितनी तारें उतना उसकी बिजली जो है उतनी मजबूती से उसमें बनेगी, उतनी ज्यादा कम ज्यादा का स्थिति बनेगी। कम तारों में ज्यादा बिजली नहीं जा सकती, इसलिए उसके लिए ज्यादा तार लगेंगे। ऐसे ही हर जगह कहीं ना कोई कोर हो की आवश्यकता होती है। वैसे ही फॉरएवर में भी एक फॉरएवर में ये ट्रेनिंग डिजाइन की है, 4 कोर। अब ये क्या करता है? 4 कोर क्या है? 4 कोर एक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कहे तो एक व्यवस्था। आवाज तो आ रही है ना आप सबको? यस सर, क्लियर है। लोकेश, आवाज क्लियर है आपकी। ओके, थैंक यू। तो 4 कोर क्या है? 4 कोर एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन आपको काम करने में लाना है। आप काम कैसे करेंगे, काम करने में आपको क्या क्या रास्ते में बाधाएं आएंगी तो उसको कैसे पार करेंगे। थैंक यू गंगा जी। तो 4 कोर 4 एक डिसिप्लिन है, 4 एक तरीके हैं जिनको आप अपने अगर काम में अप्लाई करेंगे तो आपका सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब कई दफे हम लोग क्या सोचते हैं ना कि जैसे हम अगर किसी इंजीनियरिंग फील्ड से हैं
डॉक्टरी फील्ड से हैं, टीचर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन मतलब कोच हैं। तो हम अपने एक फील्ड में कुछ ना कुछ ट्रेनिंग करके आए रहते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम सोचते हैं कि हमें तो सब आता है, हम कर लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर फील्ड अलग है, हर फील्ड में उसकी अपनी ज़रूरतें हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे कि हमने तो बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम किया, वैसा ही तो होता है। नहीं होता ऐसा, ज़मीन-आसमान का अंतर है। कहाँ आसमान है फॉरएवर और बाकी सब है धरती, बहुत फ़र्क है। तो ये जो डिज़ाइन किया हुआ है, ये आपको आसान काम करने में आसानी हो जाए, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। 4 कोर जो है, आपका ये कैसे-कैसे परिपक्व हुआ, जैसे-जैसे आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा, आप इसको सीखते जाएँगे। यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे, बिज़नेस में आगे बढ़ेंगे, उसे अप्लाई करेंगे, फिर आपके कुछ क्वेश्चन्स आएँगे, फिर आप यहाँ ट्रेनिंग में आएँगे, फिर आप कुछ सीखेंगे और सीखते-सीखते आप आगे बढ़ते जाएँगे। बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके ऊपर कोई कान पकड़ने को और डंडा लेके कोई नहीं खड़ा है। आपको खुद दौड़ना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा। तो ये 4 कोर में हमारी 4 परत कौन-सी हैं? 4 एलिमेंट से बना है। एक तो है रिक्रूटमेंट, दूसरा है रिटेंशन, तीसरा है प्रोडक्टिविटी और चौथा है डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट के क्या करना होता है? भर्ती है ये, जैसे फौज में भर्ती होती है या स्कूल में भर्ती होती है, कॉलेज में भर्ती होती है, ये भर्ती है। आपने लोगों को यहाँ पर भर्ती करना है। अगर आप यहाँ पे कोई ऐसे हैं, नए बैठे हैं, जो अभी कहीं से जानते नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, किसी ने आपको इनवाइट किया है, तो आपका यहाँ पर स्वागत है। आप यहाँ पर आए हैं, अब यहाँ से कुछ सीखेंगे तो आप यहाँ पर कंपनी के एक फोरम का सिस्टम को अप्लाई करेंगे अपने ऊपर और आप भर्ती हो जाएँगे। तो रिक्रूटमेंट का एक तरीका है, रिक्रूटमेंट में क्या-क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कल के सेशन में आपको सभी कुछ बताया गया था कि आपको लिस्ट बनानी है। फ्रेंड्स उसमें आपको बताया गया था कि फ्रेंड्स को आप डिवाइड करिए सारे अल्फाबेटिकली, उसमें आपको टॉपिक्स मिल जाएँगे, सब्जेक्ट मिल जाएँगे। एफ में फ्रेंड होंगे, आर में रिलेटिव्स होंगे, ई में आई में इंस्टीट्यूशंस में जो होंगे, जैसे कहीं स्कूल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोचिंग क्लासेस हैं। ये ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ आप जाते होंगे, कभी गए होंगे या आने वाले समय में आप वैसे जा सकते हैं इनवाइट करने के लिए। एंटरटेनमेंट है, इंजीनियरिंग है, उसके अलावा एन आता है नेबर्स, आपके पड़ोस में हैं, पड़ोसी हैं, चाहे वो काम के जगह के पड़ोसी हों या आपके घर के पड़ोसी हों। तो ऐसी डी में आते हैं डॉक्टर्स हैं, आपके हो सकता है डीलर्स हों आस-पास, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको जॉइनिंग के लिए ये अपने अपनाना है। फिर ये पता प्राइमरी तरीका, फिर एक प्राइमरी लिस्ट बनाने का, फिर एक सेकेंडरी है, आप चलते-फिरते लोगों से बात करते हैं। फिर उनको आप उनसे आप रिलेशन बनाते हैं, संबंध होते हैं, त्योहारों में उनको मैसेज करते हैं, समय-समय बातें करते हैं। करते-करते फिर आप उनसे कॉन्टैक्ट बना लेते हैं, तो उनके साथ एक उनको इन्विटेशन देते हैं और इसी तरह से आप उनको प्लान बता की तरह से आप उनको जॉइन कराते हैं। ये तो है रिक्रूटमेंट। अभी क्या है कि रिक्रूटमेंट जब करा लेते हैं आप, फिर उसके बाद ज़रूरत किस चीज़ की है? खाली रिक्रूट में है, क्योंकि फॉरएवर में तो एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। फॉरएवर में आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है आपको एडमिशन के लिए। आपका रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, एक पैसा नहीं लगता। मैंने अभी कुछ सुना है कि कुछ लोग फॉरएवर की ट्रेनिंग्स के लिए सवा ₹100, ₹99, ₹150 चार्ज करते हैं। ऐसा कहीं नहीं है फॉरएवर में। फॉरएवर सब कुछ फ्री है, बस फ्री नहीं है तो प्रोडक्ट, वो आपको लेना पड़ेगा। उस पर आपका खर्चा होगा और वो भी खर्चा किस लिए? आपके खुद के लिए। तो प्रोडक्ट आप जब लेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पता लगेगा ना क्वालिटी क्या है। उस क्वालिटी के पीछे ही तो लोग भागते हैं। एप्पल, एप्पल, एप्पल कहने में मैं देख रहा हूँ कि गरीब परिवार के लड़के, लड़कियाँ अपने माँ-बाप को डेढ़-डेढ़ लाख उधार करवा के फ़ोन खरीदने चले जा रहे हैं। ये क्वालिटी है। ये क्वालिटी कैसे पता लगती है? जब आप इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को। तो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके आप फिर लोगों के साथ शेयर करते हैं। प्रोडक्ट यूज़ एंड प्रोडक्ट शेयर। जब आपने सबके साथ प्रोडक्ट शेयर करे,
तो आपने क्या किया? रिक्रूटमेंट करने के बाद उनको आपने रिटेन करना, मतलब अपने साथ जोड़ने के लिए एक प्रक्रिया शुरू करी। तो रिटेंशन उसी सिस्टम का एक प्रोसेस का एक पड़ाव है, एक परत है, एक कोर है, जहाँ पर आप सीखते हैं। कुछ लोगों में इनबिल्ट भी क्वालिटी होती है, वो रिटेंशन को बना लेते हैं, कुछ लोगों को सीखना पड़ता है। उसी पर्पज़ से ये क्लासेस दी जाती हैं। इस तरह उसी पर्पज़ से हम लोग यहाँ बैठे हैं। यही रिटेंशन को सीखा था हमने, आज हम आपको सिखा रहे हैं। आप इसको सीखिए और इसको फिर आगे आप करिए और आप फिर आप सिखाइए। बस इसी प्रोसेस में क्या है, ये आगे बिज़नेस बढ़ता है। लोग आपके हमारे साथ जॉइन करेंगे, हम आपके साथ करेंगे, आप आपके साथ करेंगे और आपके साथ उनके साथ, इस तरह से टीम बनती चली जाएगी। अब टीम अगर आप पहले तो बनेगी, टफ है, और जो काम टफ होता है, वही रिज़ल्ट अच्छा देता है। जो पेड़ साल भर में फल देते हैं, वो लद जाते हैं। खूब मीठा होता है, सब कुछ उनमें स्वाद होता है। कुछ फल होते हैं सीज़न के, टेम्परेरी, हर सीज़न में होते हैं, 12 महीने, जैसे अमरूद है। तो रिटेंशन का मतलब है कि आपके पास अमरूद वाली स्थिति हो कि साल में 1 बार नहीं, 12 महीने फल मिलता रहे। अब रिटेंशन क्या है? पेड़ 12 महीने आपको फल दे रहा है, मतलब 12 महीने रिटेंशन हो रहा है पेड़ का। पेड़ रिटेंशन कर रहा है। तो रिटेंशन क्या है? एक तरह की काबिलियत है ये, और ये एक क्या करती है कि वैल्यूएबल कनेक्शंस बनाने में हेल्प करती है। वैल्यूएबल कनेक्शंस बनेंगे तो आपके फिर रिलेशनशिप्स बनेंगी, और वो रिलेशनशिप आपके लंबे समय चलने के लिए आप में वो ताकत, मतलब आपके में वो एक स्थिति होनी चाहिए कि आप उनको लंबे समय तक अपने साथ बनाए रख सकें। रिटेंशन को अगर आप हिंदी में कहें तो धारण करना, अवधारण करना कह सकते हैं आप, या साथ में बनाए रखना कह सकते हैं, स्मृति में बनाए रखना कह सकते हैं। ऐसा किसी के भी साथ जो रिलेशन आपका बना है, वो आपसे दूर ना जाए, आप उनसे दूर ना जाओ। तो इसे कहते हैं रिटेंशन, कि आपके साथ वो संबंध बना हुआ है और कभी टूटा नहीं, और वो उसके फायदे बहुत होते हैं। उसके फायदे ये होते हैं कि आप एक-दूसरे की मदद करते हो, एक-दूसरे का जीवन आगे बढ़ाते हो, आपका एक अच्छा समाज का निर्माण होता है। और गौर करिएगा, जहाँ अच्छा समाज का निर्माण होता है, वहाँ सब मिल-जुल के काम होता है, और उसे ही टीम वर्क कहते हैं। रिटेंशन नेटवर्क का एक बहुत बड़ी ताकत है। रिटेंशन को आप काम के सिलसिले में अगर जोड़ें, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है यहाँ पर? फॉरएवर में क्या ज़रूरी है? ये परत है, ये कोर है, क्यों ज़रूरी है रिटेंशन? आप बता सकते हैं क्यों ज़रूरी है रिटेंशन? अगर आपको मेरी अभी इन बातों से कुछ समझ में आया, तो आप बताएँ क्यों रिटेंशन ज़रूरी है? बता सकते हैं? आप बताइए, कुछ बताइए, 1 शब्द में, 2 शब्द में। ग्रोथ के लिए, राष्ट्रपति जी। बिल्कुल सही कहा आपने, ग्रोथ के लिए। बस केवल राष्ट्रपति गुप्ता जी को ही पता है, बाकी किसी को नहीं पता। रेगुलर इनकम के लिए, वेरी नाइस सर, बिल्कुल सही कहा आपने, अनीश कुमार जी ने। रिटेंशन एक तरह का घड़ा है, जिसको कुबेर का घड़ा कह सकते हो आप। डेवलपमेंट के लिए, परवीन कुमार जी, जी बिल्कुल। रिटेंशन का मतलब ही यही है कि आप उसको रिटेन कर सकें, अपने साथ शामिल रख सकें। तो उसको करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा।
उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रिटेंशन में करना होता है। जो कोई भी आपका जो रिटेंशन होता है क्या है, अपनी प्रगति के लिए। पूर्णिमा जी बिल्कुल सही। अपनी प्रगति के साथ साथ अपनी टीम की प्रगति, सबकी प्रगति हो। बिल्कुल सही कहा आपने। रिटेंशन कब होता है? जब रिक्रूटमेंट होने के बाद आपका, जिनको आपने स्पॉन्सर किया, जो स्पॉन्सर है वो पहली परचेस करता है, और पहली परचेस करने के बाद उसमें आप ये देखेंगे कि वो कितने बार बार उसको परचेस कर रहा है। जो व्यक्ति बार बार परचेस परचेस कर रहा है वो रिटेन कर गया, वो आपके साथ जुड़ गया है, और वो आपकी टीम का एक बहुत पावरफुल मेंबर बन गया है। अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि समय समय पर उनको, जो आपने शुरुआत में एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट बताए थे, उनके साथ समय समय पर एक एक प्रोडक्ट शेयर करते रहें। इस महीने उनको, अगर मान लीजिए आप 15 दिन में एक प्रोडक्ट शो कर रहे हैं या महीने में एक शो करते हैं, तो नेक्स्ट 15 डेज में उनके साथ एक नया प्रोडक्ट प्रोडक्ट शेयर करिए। उनको दूसरे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए, उनको यूज कराइए। अब यहां पर रिटेंशन इजी है। अब यही चीज देखिए, आपने देखा होगा कुछ लोग, कुछ बच्चे कंधे में बैग लेकर आते हैं, दो चार प्रोडक्ट लाते हैं, और वो जब आपके पास आते हैं तो आपके पास टाइम ना, तो आप क्या बोलते हैं? चलो चलो आगे चलो, अभी टाइम नहीं है। तो फॉरएवर में ऐसा नहीं होता। फॉरएवर में आपका, वहां पर क्या है कि आपका हाथ ऐसे होता है, ये ले लो बड़ा अच्छा है, ये ले लो बड़ा अच्छा है। फॉरएवर में जरूरत ही नहीं होती। तो रिटेंशन इतना इजी है कि आप उनके साथ बैठिए, गपशप करिए, और उनके साथ प्रोडक्ट शेयर करिए, प्रोडक्ट की कहानियां बनाइए, कहानियां बताइए जो आपने बेनिफिट लिया है, जो आपने सुने हैं बेनिफिट्स, फील कराइए। तो रिटेंशन होगा कि नहीं होगा? वो आपके साथ रुका रहेगा, आपका फल फलदार पेड़ का एक फल बनेगा कि नहीं बनेगा? डेफिनेटली बनेगा। इसके अलावा, जो आपकी टीम में एक्टिव हो गया, उसको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करनी है। कई दफे हम लोग क्या करते हैं, आगे से टीम जोड़ते जाते हैं और पीछे से छोड़ते चले जाते हैं। ये ज्वाइनिंग कराने का काम नहीं है फॉरएवर। फॉरएवर एंजॉयमेंट का, एंटरटेनमेंट का, हेल्थ बनाने का, हेल्थ बनवाने का काम है। तो जिनको आपने जोड़ा पहले अपनी टीम में, अपना एक साथी बनाया, अब उनके आगे जो आप बना रहे हैं उनको तो आप बनाइए, पीछे वाले जो बना दिए थे उनके साथ भी आप जुड़ रहिए। और जब आप ग्रुप होके साथ एक जगह बैठते हैं, कोई प्रोडक्ट डेमो करते हैं, जहां पर अगर वन ऑन वन कर सकते हैं आप, या फिर जूम में आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम 2 बार प्रोडक्ट डेमोस की एक पूरी क्लास दिया था। तो इस तरह के जब आप डेमो देते हैं तो साथ में देने में 10 क्वेश्चन उठते हैं, उसके आंसर मिलते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है काम करना। हमें इसको टफ नहीं बनाना है। हमने वो मार्केटिंग एमबीए की तरह नहीं बनाना है कि बिल्कुल रट फिट के आओ, उसके बाद बिल्कुल बुकिश नॉलेज को अप्लाई करो। यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। तो रिटेंशन में आपको, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ नए नए प्रोडक्ट शेयर करिए, क्योंकि जो व्यक्ति पहली बार आया वो एक ही प्रोडक्ट जानेगा, जिसको आपने पहली बार, जो प्रोडक्ट आपने पहली बार दिया। अब दूसरी चीज क्या आती है, प्रोडक्ट में तो आपने कर लिया, अब उसको काम भी सिखाना है। काम कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा काम, बताएं। एक नया फ्रेश, बिल्कुल अभी समझ लीजिए बच्चा है, हमारे जो प्रेफर्ड कस्टमर हैं, या उनमें से जो बिजनेस करने के लिए एफबीओस बनते हैं, तो वो एक बच्चे की तरह है। उन्हें हमें पालन पोषण करना है, उन्हें सिखाना है। तो हमें उनके लेवल पे जाके उनको सिखाना पड़ेगा, तभी रिटेंशन होगा, तभी वो आपके साथ बने रहेंगे।
अगर हम उन्हें सिखाएँगे नहीं, तो वो आगे बढ़ेंगे नहीं, वो आगे बढ़ेंगे नहीं तो टीम कैसे बढ़ेगी? अब आप सिखाएँगे कैसे? आप सीखेंगे तो आगे सिखाएँगे ना। तो आपको सीखने के लिए क्या करना है? अपने अपलाइन्स के साथ लगातार टच में रहना है। मैं अपनी एक बात बताता हूँ, अपलाइन्स का क्या होता है, वो सिखाते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज है तो बैठ के बिल्कुल बताने शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये हमारा बच्चा है, ये खूब तेज़ी से आगे बढ़े, ये जल्दी-जल्दी तरक्की करे। कि कौन तरक्की करे? वो जो जिनको उन्होंने स्पॉन्सर किया है। वो नया प्रेफर्ड कस्टमर, वो नया असिस्टेंट सुपरवाइज़र जिन्हें हम एफबीओज़ कहते हैं, वो जल्दी तरक्की करे। भावना क्या है? किसकी तरक्की हो? बताइए ज़रा किसकी तरक्की हो? मेरी या तेरी? किसकी तरक्की हो? लिखें तो सही, बताएँ तो सही। देखिए आप अभी अभी यहीं कहीं फिज़िकल क्लास में बैठे थे तो किसी से भी पूछ लेते। अब यहाँ तो सारे कैमरे बंद हैं, हमें तो पता नहीं कौन बैठा है, कौन बैठा नहीं भी है। चलिए मान लेते हैं सब बैठे तो आप यहाँ लिखेंगे तो पता लगेगा। मेरी, अंबर कांति जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी टीम। तो हमारा जो होगा वो हमारा है, हमारा बच्चा है, वो आगे प्रोग्रेस करेगा। तो आपने कहा कि मेरी प्रोग्रेस होगी, यही बताया ना आपने मेरी। मेरी नहीं होगी, उसकी प्रोग्रेस करानी है, वो प्रोग्रेस करे, यही तो खेल है। फॉरएवर में आपको रिटेंशन के लिए अपने लिए काम नहीं करना है, अपने आगे के वाले के लिए काम करना है। उसे रिटेन कराने में मतलब उसको अपने साथ बनाए रखने में। आप उसको बनाए रखेंगे अपने साथ जब उसकी मदद करेंगे। आप अपनी मदद करेंगे तो वो उसको क्या फ़ायदा होने वाला है? तो यहाँ आप अपनी नहीं सोचनी है, यही तो ख़ास बात है। फॉरएवर में आप देते हैं, आता अपने आप है। वो कहते हैं ना भगवान देता छप्पर फाड़ के। हम लोग यहाँ इस तरह काम ही नहीं कर रहे। अगर आप इस तरह काम करेंगे, सामने वाले की हेल्प करेंगे और आप भी ये समझिए कि आपने भी फिर आगे सामने वाले को हेल्प करना है। सबके साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल सही कहा वैजयंती मैम ने। तो जब आप सामने वाले को हेल्प करेंगे, तो आप अपने आप ही ग्रो करेंगे फॉरएवर में। आपको मेहनत करनी ही नहीं है, अपने लिए करनी नहीं है। अपने लिए एक ही मेहनत करनी है कि प्रोडक्ट दबा के खाओ, दबा के लगाओ और दबा के उसी से नहाओ। जो करना है अपने लिए करो, सिर्फ प्रोडक्ट के साथ। लेकिन सामने वाले को आपने हेल्प करना है। अब सामने वाला हेल्प चाह रहा है तो तब दे पाएँगे ना। तो दे कब पाएँगे जब आपको अच्छा कुछ पता हो। अब आपको पता भी है, तो उसको अप्लाई कैसे कर पाएँगे? जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, आपको बताएँगे, 1 बार 2 बार गलतियाँ होंगी, अपने अपलाइन को कॉल करेंगे कि आप भी आइए सर या आप भी आइए मैम, हमारी टीम को कुछ सपोर्ट चाहिए, ट्रेनिंग मैं दूँगा या मैं दूँगी और आप जो है मेरे साथ सपोर्ट में रहिएगा। क्यों नहीं बढ़ेगी आपकी टीम? फिर देखिए रिटेंशन कितना तगड़ा होगा। केवल नॉलेज लेने से तगड़ा नहीं होता। आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे, आप सामने वाले के साथ अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर लागू करेंगे, तो होगा। अपने ऊपर तो लागू उतना ही करना है कि अपलाइन को बुलाना है और सामने वाले के साथ अपने आप को बैठाना है और खुद बताना है, अपलाइन को बाद में लेना है कि अब आप बता दीजिए कोई कमी रह गई हो तो। आपको प्रैक्टिकल करने होंगे, एंगेज करना होगा, फ़ॉलो अप लेना होगा। फ़ॉलो अप लगातार करना पड़ता है। फ़ॉलो अप को क्या-क्या होता है फ़ॉलो अप में? फ़ॉलो अप में मतलब है कि आपने फ़ोन करा, आपका टूथ जेल खत्म हो गया, आपने मँगाया नहीं। आपका एलोवेरा कब से नहीं मँगाया आपने? आपने ये नहीं खा नहीं रहे हो क्या? खाली यही फ़ॉलो अप नहीं होता है। फ़ॉलो अप वो भी होता है कि किसी के सुख-दुःख में साथ देना। अगर आपने अच्छे से रिटेंशन करना है
पक्का बनाए रखना है कि कभी छोड़ के ना जाए। तो आप उनके समय-समय पर उनके साथ हर छोटी-बड़ी बात पर उनके साथ रहे। बहुत ज़्यादा इंटरफेयर पर्सनल चीज़ों में ना हो, लेकिन हाँ, जितनी आप मदद कर सकते हैं, करें। पर आप मदद करते जाएँ और सामने वाला मदद लेने की इच्छा में नहीं हो, तो वहाँ पर मैं इस ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। लेकिन आपकी कोशिश ये है कि लगे होनी चाहिए। आप लगातार उनसे संपर्क में रहें, समय-समय मिला करें। आप प्रोडक्ट की कोई भी फॉरएवर की बात ना करें। देखिए वो कैसे नहीं करते हैं, वो भी करेंगे। अपने आप ही शुरू हो जाती है। उन्हें वो हो जाता है, कहते हैं ना, एक अजीब-सा हो जाता है कि आज फॉरएवर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं हमसे? बड़ा मज़ा आता है। तो ये भी एक फ़ॉलो-अप का तरीका है कि आप लोगों के साथ संपर्क में रहें। उनके सुख-दुःख में कभी उनको मैरिज एनिवर्सरीज़ विश कर रहे हैं, कभी किसी तरह से, हर तरह से आप करें। हर टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा मैम ने। अब आपका क्या है रिटेंशन में, जैसे ये मैंने आपको बताया कि आपने सबको सिखाना है, ट्रेनिंग देनी है। उसके साथ-साथ और क्या करना है आपने? उसके साथ-साथ आपने ये करना है कि आप टीम में केवल इतना ही नहीं कि वो 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना ही सिखाए। आपने उनको और भी प्रोडक्ट यूज़ करने सिखाने हैं। आपने उनके साथ ये करना है कि क्या करना है बताएँ? आपको करना क्या है? आपका बिज़नेस ग्रो कैसे करेगा? एक स्पेशल है फॉरएवर का, जैसे ये 4 कोर है ना, ऐसी 4 एक चीज़ और भी है। कोई बता पाएगा? क्या है वो दूसरा 4? जल्दी, जल्दी, जल्दी बताएँ। एक 4 तो हम आज बात कर रहे हैं 4 कोर में से दूसरे कोर की। A2 बीटिंग ग्रुप चैट। ए कौन है? एस दास जी। 1 प्लस 3। यस सर। वेरी थैंक यू सो मच। इसको कहते हैं 4 सीसी। अब 4 सीसी क्या है? उन्होंने बहुत क्लियरली दास सर ने मेंशन किया था, 1 प्लस 3। अभी 3 सीसी का क्या है? आपने खुद भी करना सीखना है और अपनी टीम को भी सिखाना है। 3 सीसी क्या है? अब हम 3 सीसी पकड़ लेते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक मजबूरी बन जाता है। मेरा आपको सिर्फ़ एक सजेशन होगा कि इसको सिर्फ़ कैलकुलेशन तक ही रखिए। अगर आप 3 सीसी को कैलकुलेशन के तक से बाहर निकालेंगे, तो आप बँध जाते हैं, हमेशा आप 3 सीसी से आगे नहीं बढ़ पाएँगे। आपने क्या करना है, सिर्फ़ आपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने में फ़ोकस करना है, उनके प्रोडक्ट कंज़म्पशन पे फ़ोकस करना है। और जो 2 सीसी नहीं करना चाहता, उसे ज़बरदस्ती 2 सीसी नहीं कराना है। हमें लगता है कि हम 2 सीसी उसका ज़रूर ज़बरदस्ती करा दें। 2 सीसी कराने से आपका लॉस ये होता है कि वो 4 सीसी का जो मैं 3 सीसी का जो पार्ट है, वो आपका छूट जाता है। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं, वो खुद ही सारा 4 सीसी खरीदते हैं, घर भर लेते हैं। फिर गलत रास्ते पे चलते हैं। तो बेटर क्या है, 3 सीसी को ना गिन के वो कैलकुलेशन तक सीमित कर लीजिए कि आपका क्रॉस हो रहा है, एक दिन क्रॉस हो जाएगा तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा वो 3 सीसी। 3 सीसी का मतलब है कि आपने इतने प्रोडक्ट्स खरीदे कि आपके 1 महीने में उनकी टोटल कैलकुलेशन पॉइंट्स में 3 आ जाए। अगर आप इसको छोड़ दें और केवल आप लोगों से बात करते रहें, बात करते रहें, बात करते रहें और उनको रिक्रूटमेंट करते रहें, उनको रिटेंशन की तरफ ले जाते रहें, तो आपका फ़ायदा क्या होगा? वो 3 सीसी आपका 5 सीसी भी हो सकता है, 7 सीसी भी हो सकता है, 10 सी भी हो स 3 सीसी भी हो सकता है। क्योंकि आप उनको जो नहीं भी करना चाहते, उनको भी फ़ोर्सफुली 4 सीसी 2 सीसी करा देते हैं, तो आपके वो भी 3 सीसी के जो केवल कंज़्यूमर रहना चाहते हैं, वो भी आप उनको अपने आप से 4 सीसी के बिज़नेस से खो देते हैं। 2 सीसी कराना कोई बुराई नहीं है, 2 सीसी सबकी करा लीजिए, किसी का फ़ायदा हो रहा। अब आपका ये है कि आप 2 सीसी में रिटेन करने के लिए उनको, रिटेंशन की कोर में लाने के लिए, आप अपनी तरफ से उनको डिस्काउंट देना शुरू कर दीजिए। उनकी बिलिंग कराइए, थोड़ा डिस्काउंट आप दे दीजिए। अगर वो नहीं चाह रहे हैं 2 सीसी करना, तो आप अपनी तरफ से डिस्काउंट्स बढ़ा दीजिए।
2cc करके भी उनको अगर 30% डिस्काउंट मिलना है, और तो अभी 5 मिलता है, तो आप 5 का 10 करिए, 10 का 15 करिए, 2-3 साल हो जाते हैं, 15 का 20 कर दीजिए। तो आपने इस तरह क्या किया, आपने उस 3cc का भी अपना बिजनेस को मेंटेन करे रखा, बनाए रखा। तो रिटेंशन होगा कि नहीं होगा? वो कस्टमर रिटेन करेगा नहीं करेगा? भले ही वो 2cc नहीं किया, लेकिन वो आपके 3cc के बिजनेस में भी है, और आपके 4cc भी हो रहा है, और उसे डिस्काउंट भी मिल रहा है बिना 2cc के। तो रिटेंशन करना इजी है, आपको सोचना पड़ेगा। ऑफ द वे जाके काम नहीं करना है। ऑफ द वे क्या है? आप किसी के नाम से परचेस करते हैं और किसी दूसरे को देते हैं। इससे क्या हो रहा है? बहुत सारी जगह देखने को हमने पाया कि लोग अपनी टाइम टीम के डाउनलाइन को प्रोडक्ट दे देते हैं, क्रॉस लाइन से प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो सबकी दिक्कत आती है और सबकी टीम बिखरती है। तो बेटर क्या है? ईमानदारी से काम करें। अगर आपके क्रॉस लाइन का भी कोई है मांग रहा है, तो उसके अपलाइन से बात करें कि भाई ये मांग रहा है, दे देते हैं, आप हमें पैसे दे दीजिएगा, हमारे से सामान ले लीजिए, जो भी है। बहुत इजी वे है। लेकिन हमारा लालच हमें वो रिटेंशन तोड़ देता है। हमारा रिटेंशन बन ही नहीं पाता, हमारा भी नहीं बनता, उनका भी नहीं बनता, सब बिखर जाते हैं। तो ना बिखरे रिटेंशन को बनाए रखने का एक तरीका है कि आप 4cc पर भी फोकस करें और उनको सिखाएं कि वो भी 4cc करें। यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने का काम ही नहीं है फॉरएवर में, इतना टेक्निकल है ही नहीं। आप बस करना क्या है, एक तरह से आप नए नए लोगों से बातें करते जाइए। जिस तरह से आपको कैसे करना है वो कल की क्लास में आपको बताया था। आज हम बता रहे हैं कि जो उनको आपने रिक्रूट कर लिया था, उनको आप प्रोडक्ट उनको सिखाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको बैठाइए और मस्ती मस्ती में बैठाइए। जब बिल्कुल ही पक्के एकदम स्कूल के टीचर मास्टर की तरह बैठ जाते हैं, तो उनको भी नहीं समझ में आता। फिर लोग इसलिए भी नहीं होते जुड़ते। लेकिन आप बड़े फ्रेंडली नेचर एटमॉस्फेयर में, आप जैसे कल सर ने बताया था, लोकेश सर ने, भाई आप घर में इनवाइट करिए, चाय पानी में गपशप मारिए, बीच में प्रोडक्ट फैलाइए, और उस तरह से प्रोडक्ट वो कंज्यूम कर लीजिए। ये तो ऑफलाइन का तरीका था। अब रिटेंशन का आजकल एक ऑनलाइन का तरीका भी है, जिसके हम अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपके सामने वो तरीका आएगा, वो भी सिखाएंगे, वो भी ट्रेनिंग होगी। रिटेंशन में बहुत सारी चीजें, कुछ भी नहीं है, बस गेम है आपके बने रहने का और बनाए रखने का। मुझे लगता है आप में से, मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आप लोग को बताया है। रिटेंशन बस सिंपल ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम बढ़े, एक पौधा पेड़ बने, पेड़ बनने के बाद वो कई डालियों वाला पेड़ बने, और उसमें फिर फल ही फल हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? मेरी इन बातों से आपको लग रहा है कि रिटेंशन आप कर पाएंगे? जी। मेरे को नए लोगों से उम्मीद है कि वो लोग ज्यादा जवाब दें, क्योंकि ये ट्रेनिंग तो उनके लिए है। अगर वो लोग सारा इस पर अपना अटेंटिवनेस दिखाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। सब पुराने लोग हैं। कुसुम मौर्य जी, यस सर। अब मैं आपको एक चीज और इसके साथ साथ, मोहित मौर्य जी लखनऊ से, यस सर। रिटेंशन में और भी एक बहुत सारी जरूरी चीज है कि आप कई दफे अपने प्रोडक्ट्स को लेके खुद ही संशय में आ जाते हैं। पीछे कुछ ऐसी चीजें रही कि आप, अभी मेरे पास यहाँ पर है नहीं पुरानी बॉटल, हमारी एलोवेरा की पुरानी बॉटल थी, हम सभी परेशान थे। हमने उसको इतना बड़ी परेशानी बना लिया था कि हम लोगों से जवाब नहीं दे पाते थे। ऐसा था। HA हाँ लिख दीजिए, या NA ना लिख दीजिए। उस बोतल को लेके आप अपने डाउनलाइन को कभी समझा पाए थे, हाँ या ना? कि समझा पाए थे, राजपति जी समझा पाए थे?
अच्छा, ढक्कन उखड़ जा रहा था तो आप समझा ले रहे थे अपने डाउनलाइंस को, अपने प्रेफर्ड कस्टमर्स को? अगर वो कहें कि बोतल उखड़ का ढक्कन उखड़ जा रहा है, इसमें से सारा हमारा कैसे खराब हो जा रहा है एलोवेरा। नहीं समझा पाते। एस दास, नो, सच सच जवाब आपने दिया है। देखिए, है क्या कि हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बुरा-बुरा सोचने लग जाते हैं। ऑल्दो उसमें थी दिक्कतें, लेकिन उसका भी कोई ना कोई तरीके थे। मैंने कैसे किया? फेविक्विक की ट्यूब खरीदी, बोतल सील खोलने से पहले सब में फेविक्विक चिपका दी। सबको जिनको दी उनको सिखाया कि आप इसको इस तरह खोलेंगे। बोतल को ओपनिंग करने का, उसको रखाने का भी एक पूरा-पूरा ट्रेनिंग है कंपनी की। पूरी एक वीडियो है करीब-करीब 2 से 3 मिनट की, पुरानी बॉटल की बात कर रहा हूँ। तो हर चीज़ की कंपनी एक ट्रेनिंग अपनी बना के देती है जब कोई नई चीज़ आती है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने प्रोडक्ट्स को लेके परेशान नहीं होना है, अपने अपलाइन से पकड़ना है और अपलाइन के साथ बैठ के उस पर चर्चा करनी है। उनके पास हर चीज़ का समाधान है। अगर आपके पास किसी भी चीज़ का समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो उसका एक ही समाधान है, अपलाइन की पूँछ पकड़ लीजिए। हनुमान जी जहाँ भी उड़ेंगे ना, अगर आपने पूँछ पकड़ी तो आपको साथ ले जाएँगे। लेकिन आप उनसे जितना दूरी बनाएँगे, मैं अपनी एक बात बताता हूँ कि जब मेरे अपलाइन थे, वो हमारे भांजे हैं। वो इत्तेफ़ाक से कुछ ऐसे हमारी वो है कि शुरू-शुरू में हमारे तो डायरेक्ट अपलाइन होते थे, वो एकदम एकदम सही, बिल्कुल सही। तो हमारे अपलाइन जो थे अखिल ज्योति वर्मा सर, हमें तो पता भी नहीं था कि हमारे स्पॉन्सर कौन है क्योंकि इंटरेस्ट था नहीं उस समय करने का, केवल हेल्थ के लिए प्रोडक्ट लिए थे। बहुत सालों बाद पता लगी हमारा तो अपलाइन कोई दूसरा है। तो भाई अखिल सर के और मेरे बीच में करीब 5 लोग हैं। तो अखिल सर हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे। सॉरी, मैं नहीं उनके पीछे पड़ा रहता था। वो नहीं, मैं उनके पीछे पड़ा रहता था। किसी से मीटिंग करानी है तो उनको फ़ोन कर देना। उनसे पूछना आप आ सकते हो? क्योंकि मैं शॉप से अपने शोरूम से तो निकलता नहीं था कई बार। और अगर कभी ऐसा टाइम हुआ तो उनसे पूछ लिया आप अगर हैं मेरे को इनसे मिलवाना है, उनके पास टाइम मेरे से जो आप प्रोडक्ट पे यूज़ करने के लिए या मेरे साथ काम करने के जो आए हैं, वो आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो उनके वहाँ ऑफ़िस में ले चलते थे। तो जब मैं पीछे पड़ा अपने अपलाइन के, तो उन्होंने ही तो मुझे ट्रेन करके इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने बैठ के मैं भी आपके सामने ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ़ है। तो आप कभी भी प्रॉब्लम में हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपलाइन को संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलाइन को ट्रेन करें। जितना ये बॉन्डिंग आपकी बनेगी, जितना ये कनेक्ट बनेगा, उतनी ग्रोथ ज़्यादा होगी और जितनी ग्रोथ ज़्यादा होगी, वो कैसे और डेवलप होगा उसके बारे में प्रोडक्टिविटी और डेवलपमेंट, ये 2 कोर और हैं जिनकी ट्रेनिंग कल और उसके बाद आपको मिलेगी। तो आप आज समझ पाए होंगे कि रिक्रूटमेंट के बाद रिटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी को प्रोडक्ट देके भूल गए हैं, तो रिटेंशन नहीं होगा। आप उनके साथ लगातार संपर्क में रहें, अपने प्रोडक्ट की तारीफ करना सीखें। कमियाँ कहीं भी हो सकती हैं और इसके साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज रिटेंशन बहुत सरल शब्दों में कुछ आपके मन तक कुछ समाया होगा और ये आगे काम आए। इसी के साथ-साथ आज की ट्रेनिंग एंड करने से पहले मैं आपको एक बात और बताता चलता हूँ। ये हमारी नई बॉटल्स हैं। इस बॉटल के बारे में आपको जानकारी है? ये बॉटल आपको डिस्पोज़ ऑफ कैसे करनी है? ये बॉटल को आपको डिस्पोज़ करने के लिए क्या करना है, आप इसको जब घुमाएँगे, तो इस बॉटल के यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये परफोरेशंस हैं, 2 लाइन दिख रही होंगी आपको। ये बोतल ऐसे ही कभी कबाड़ में मत बेचिएगा।
इसी में नकली भर के आएगा। तो मैं आज इस बॉटल को आपको करके दिखाता हूँ। इसमें कुछ पुरानी एलोवेरा मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने इसी में खाली कर रखी है। यहाँ पर ये परफोरेशन है। इस परफोरेशन को आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ से निकालना है और ये लेवल इस तरह से आपका हट जाएगा। अब इसको आपको कभी कबाड़ में बेचनी हो तो आप इनको निकाल के बेच सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि हमारी एलोवेरा की बोतल में नकली एलोवेरा नहीं आएगा जो पहले आया करता था। इस तरह से आप इसको हटा सकते हैं। इस तरह से आप बेचिएगा। ये मेरा आज का आपको एक संदेश था जो कंपनी की तरफ से सर्कुलेट हुआ है। तो थैंक यू सो मच। आज हमारा 2 सेशन पूरे होते हैं 4 कोर का। पहला था रिक्रूटमेंट और दूसरा रिटेंशन। कल आपको फिर मिलेगा एक सेशन प्रोडक्टिविटी को लेकर और उसके बाद डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच लोकेश सर। माइक आपको सौंप रहा हूं। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन रहा। बहुत सिंपल में बहुत सारी चीजों को आपने बता दिया, मतलब गागर में सागर भर दिया आपने। और बहुत थैंक यू। अच्छी चीज आपने बताया, रिटेंशन जो है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना। जितना अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा, आपका रिटेंशन उतना बेहतर रहेगा। सिर्फ जोड़ते जाना सॉल्यूशन नहीं है। आप जोड़ते जा रहे हैं और नीचे से घसकता जा रहा है तो कोई फायदा नहीं है। उसको बचा के अगर आप रख रहे हैं तो आप में ग्रोथ आने वाली है। और बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से सचिन सर ने इस चीज को बताया। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबने नोट्स भी बनाया होगा और पॉइंट्स को समझा भी हो। तो इसको अगर आप मेंटेन कर ले रहे हैं, ये जो ट्रेनिंग्स हो रहा है विन एंटरप्रेन्योर का, ये ट्रेनिंग आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, आपके सक्सेस के लिए बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग। तो इस सेशन के साथ, 9 PM सेशन के साथ आप जुड़े रहिए। और नित्य नई जो है अच्छी अच्छी टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे ट्रेनिंग्स आपको मिलते रहेंगे। और उसको आप सीख कर, उसको अप्लाई करके अपने बिजनेस को अच्छी ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं वाइंड अप करेंगे और कल फिर मिलेंगे 4 कोर के एक नए टॉपिक के साथ, एक बहुत बेहतरीन स्पीकर के साथ में हम मिलेंगे। और आज का सेशन जो है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सचिन सर को एक बार फिर से। फैंटास्टिक सेशन रहा। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत समय देकर इस सेशन को अटेंड किया और सीखा। तो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।